ऑलराइट, सो हमने देखा हेरिडिटी के बारे में. अब हम देखते हैं, वो इंट्रोडक्शन था, अब हम देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में. ठीक है. What we are talking about here is when we talk about inherited traits, we deal with similarities and differences. Okay? कोई similar होता है, कोई तो कुछ ज्यादा difference होते हैं, कभी थोड़े बहुत difference होते हैं. But basically कोई भी child होता है, वो सारे basic features human being के तो होते ही हैं उसमें. Right? Means basically he is human being only, of course. However, it does not look exactly like its parents. We know that. So exactly same copy तो नहीं होते हैं वो. So they don't look exactly like parents. And human population show a great deal of variation. So this is how human population show a great deal of variation. Means काफी difference हमें देखने को मिलता है human variations में. Now, ये जो वेरिएशंस देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, वो किससे डिसाइड होता है, राइट? तो उसके लिए रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स हैं, जो अभी हमने बताया कि वो कौन डिसाइड करता है कि जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल इनहेरिट ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, और वो कौन से ट्रेट्स आएंगे उनमें, कौन से नहीं आएंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है. तो ये डिसाइड करने का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली होता है रूल्स ऑफ हेरिडिटी. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, जिसके हम अभी इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे. नाउ ये जो रूल्स हैं उसको देने में एक साइंटिस्ट है, उसका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो है मेंडल. ओके, यहाँ पे आपको दिया है, उसकी पिक्चर दी है, ग्रेगर Johann Mendel. Okay, so he was studying science and mathematics, right? You just need to read all these things, this box, if you want to know about him. So he has very good knowledge of science and mathematics both, and he applied both this knowledge and he did some experiments. All right, और वो experiments करके उसने काफी अच्छा contribution दिया है ये inheritance of trait के rules को establish करने में. Right? So let's talk about it now. See, basically, this rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. Naturally, when we talk about reproduction, हमें पता है कि किसी भी child के प्रोडक्शन में बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मतलब उनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो इक्वल अमाउंट में आते हैं. इसके बारे में एग्जैक्टली डिटेल में हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे. अभी आपको इतना ही समझने की जरूरत है कि फादर एंड मदर का जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है. ओके, जेनेटिक मटेरियल मतलब हमें पता है जीन्स क्या होता है. ओके, जीन्स हमारे जो डीएनए में होते हैं, जिससे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ट्रांसफर होते हैं, ये सारे ट्रेट्स हमें ट्रांसफर होते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन जीन्स. ओके, तो वो होता है जीन्स और जेनेटिक मटेरियल, और इसका कंट्रीब्यूशन फादर एंड मदर सेम करते हैं. दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए. ऑफ कोर्स, in child there are good chances of becoming the child, or resemblance of child can be of paternal or maternal, because दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है. बेबी जो होता है वो किसी का भी रिसेम्बलेंस ले सकता है, किसी का भी जेनेटिक मटेरियल ले सकता है. वो पैटर्नल साइड से भी ले सकता है और मैटरनल साइड से भी ले सकता है, राइट? एंड फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड. मतलब हर एक चाइल्ड के पास ऑप्शंस होते हैं, राइट? कि भाई आपको मम्मी के साइड से कुछ लेना है या पापा के साइड से कुछ लेना है. ये 2 वर्जन्स होते हैं. अभी उसमें कौन से वर्जन्स आते हैं वो हम स्टडी करेंगे, बट उसके पहले हम मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे उसको क्या पता चला, कैसे उसने उससे रूल्स ऑफ हेरिडेटरी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एस्टैब्लिश किए, वो देखेंगे, राइट? सो एज वी आर सीइंग दैट चाइल्ड के पास 2 वर्जन्स होते हैं,
in each child there are two versions. Okay, two versions means फादर का भी होता है, मदर का भी होता है, बट बच्चा किसके जैसे दिखता है या बच्चे में कौन से ट्रेट आते हैं, वो उसके लिए स्टडी किया मेंडेल ने. ओके, नाउ this Mendel worked out the main rules for such inheritance, and it's interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. तो उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे. ठीक है, ओके. सो ये कुछ बेसिक चीजें थी.